अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन की करेक्टर एनालिसिस करने लगे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द प्ले इज प्रोफेसर हेनरी हिगन्स। इस प्ले में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स फोनेटिक्स के मास्टर का रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो साउंड, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन पर महारत रखते हैं। उनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, मगर अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। वो एक मामूली सी फूल बेचने वाली लड़की अलाइजा को एक डचेस में कन्वर्ट कर देता है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स यूनिवर्सल अल्फाबेट का ऑथर भी होता है। वो एक गैर मामूली इंसान है क्योंकि वो सोसाइटी के व्यूज से बिल्कुल ऑपोजिट जाता है और वो हर पर्सन को उसकी स्पीच से जज करता है, मगर सोसाइटी उसे इस वजह से कट ऑफ नहीं होती क्योंकि वो दिल का अच्छा इंसान होता है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके पास ऐसी मैजिकल पावर थी कि वो किसी भी इंसान के बोलने से उसके रहने वाले इलाके का बता सकता है, यानी कि वो किसी भी इंसान के एक्सेंट को चेक करके ये बता सकता है कि वो किस इलाके में रहता है। वो अपने प्रोफेशन के एतबार से तो एक प्रोफेसर है, मगर वो अलाइजा डू लिटल पर एक एक्सपेरिमेंट करता है और जब वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वो जिस जगह भी जाता है अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाता है और लोगों की एवरीडे लाइफ की एक्टिविटीज को नोट करता रहता है। इसी वजह से अक्सर लोग उसे जासूस का नाम भी देते हैं। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के कैरेक्टर को ग्रीक माइथोलॉजी के एक कैरेक्टर पिग्मेलियन से भी कंपेयर किया जाता है, जिसकी रीजन को हम इस प्ले के टाइटल सिग्निफिकेंस में डिटेल से कवर कर चुके हैं। अब हम प्रोफेसर हेनरी हिगन्स और पिग्मेलियन के कैरेक्टर के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। पिग्मेलियन ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया एक कैरेक्टर है, जबकि हेनरी हिगन्स जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले से लिया गया एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिक्शनल कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स को कहा जाता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। पिग्मेलियन ने अभी तक शादी नहीं की होती, जबकि हेनरी हिगन्स की उम्र भी 40 साल हो जाती है, मगर वो शादी नहीं करता। उस ग्रीक माइथोलॉजी के एंड में पिग्मेलियन गैलेटिया से शादी कर लेता है, मगर इस प्ले में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अलाइजा डू लिटल के साथ शादी नहीं करता। पिग्मेलियन साइप्रस का किंग होता है, जबकि हेनरी हिगन्स एक प्रोफेसर होता है। पिग्मेलियन को स्कल्पटिंग यानी कि मुजस्मा साजी में महारत हासिल होती है। पिग्मेलियन आइवरी से एक आइडियल वुमेन का स्टैचू बनाता है, जबकि हेनरी हिगन्स फोनेटिक्स यानी कि साउंड, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का माहिर होता है। वो एक फ्लावर गर्ल के कॉकनी एक्सेंट को एक डचेस के गॉर्जियस एक्सेंट में चेंज कर देता है। पिग्मेलियन को अपनी ही क्रिएशन यानी कि अपने ही बनाए गए आइवरी स्टैचू से प्यार हो जाता है। वो उसे गैलेटिया नाम भी देता है और बाद में उससे शादी भी कर लेता है, मगर इसके बरक्स हेनरी हिगन्स अपनी क्रिएट की गई डचेस को पसंद नहीं करता। वो ना तो अलाइजा का ख्याल रखता है और ना ही उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आता है। पिग्मेलियन शादी करने के लिए एक आइडियल वुमेन चाहता था, इसी वजह से वो हर औरत को उसकी खूबसूरती की बेसिस पर जज करता है, मगर हेनरी हिगन्स हर पर्सन को उसके एक्सेंट की बेसिस पर जज करता है। इसी वजह से वो अलाइजा डू लिटल को सिलेक्ट करता है और उसके कॉकनी एक्सेंट को चेंज करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। द सेकंड मेजर कैरेक्टर ऑफ द प्ले पिग्मेलियन इज अलाइजा डू लिटल, जो कि इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है, मगर वो एक अनपढ़ और बेसलीका लड़की होती है। अलाइजा डू लिटल का कैरेक्टर भी इस प्ले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कैरेक्टर पर प्रोफेसर हेनरी हिगन्स अपना एक्सपेरिमेंट करता है। वो फूल बेचने का काम करती है और कॉकनी एक्सेंट में सबसे बात करती हुई दिखाई देती है। कॉकनी एक्सेंट इज डिफाइंड एज द नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट ऑफ लंदन, यानी कि लंदन में बोला जाने वाला जो नॉर्मल एक्सेंट है, अगर उसके स्टैंडर्ड को गिरा दिया जाए तो वो कोकनी एक्सेंट बन जाता है। प्ले के स्टार्ट में तो उसे एक फ्लावर गर्ल दिखाया जाता है, मगर बाद में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से वो फ्लावर गर्ल से चेंज होकर एक ब्यूटीफुल डचेस में कन्वर्ट हो जाती है। प्ले में अलाइजा डू लिटल की उम्र 20 साल दिखाई जाती है, यानी कि वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से एज में 20 साल छोटी है। वो प्ले के बाकी सारे कैरेक्टर से कंपैरिजन में सबसे ज्यादा फ्रेडी फॉर हिल्ड से अट्रैक्ट होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब फ्रेडी उसे फूल बेचते हुए देखता है तो वो तभी से उसे पसंद करना शुरू कर देता है और वो फ्रेडी की तरफ इस वजह से अट्रैक्ट होती है क्योंकि फ्रेडी उसे उसकी रियल आइडेंटिटी यानी कि कॉकनी एक्सेंट में एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स हमेशा उसके फिजिकल अपीयरेंस और कॉकनी एक्सेंट पर नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसाइज करता है। इस प्ले में अलाइजा डू लिटल को गटर स्नाइप का टाइटल भी दिया जाता है। गटर स्नाइप इज अ चाइल्ड हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द streets, especially in the slum, messy or dirty areas.
गटर स्नाइप ऐसे बच्चे को कहा जाता है जो कि ज्यादातर अपना वक्त गलियों में आवारागर्दी करते हुए गुजारता है और वह ज्यादातर दलदली, कीचड़, गंदे और बदबूदार इलाके से बिलोंग करता है। वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के इंसिस्ट करने पर अपने फिजिकल अपीयरेंस को तो चेंज कर लेती है, मगर उसका पैदाइशी रहन सहन का तरीका चेंज नहीं हो पाता, जिसे हमने साइको एनालिसिस में पढ़ा है कि जो इंसान बचपन में सीख लेता है वो हमेशा उसके साथ चलता है। एलाइजा डूलिटल के कैरेक्टर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट तब दिखाई जाती है जब वो ये डिसीजन लेती है कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनकर अपनी जिंदगी गुजारेगी। उसे ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर गैलेटिया से भी कंपेयर किया जाता है। अब हम एलाइजा डूलिटल और गैलेटिया के कैरेक्टर के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। गैलेटिया एक ग्रीक माइथोलॉजी पिग्मेलियन से लिया गया कैरेक्टर है, जबकि एलाइजा डूलिटल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक प्ले के कैरेक्टर का रोल प्ले करती है। गैलेटिया एक आइवरी स्टैचू यानी कि हाथी के दांत से बना हुआ एक पुतला होती है, जबकि एलाइजा डूलिटल फूल बेचने वाली एक नॉर्मल लड़की होती है। पिग्मेलियन जब गैलेटिया का स्टैचू बनाता है तो वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत का मुजस्मा होती है, जबकि एलाइजा एक अनपढ़ और बेसलीका लड़की होती है जिसे गटर स्नाइप का टाइटल भी दिया जाता है। गैलेटिया का मुजस्मा इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत में तब्दील हो जाता है, जबकि एलाइजा डूलिटल प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की मदद से खुद को एक ग्लैमरस डचेस में कन्वर्ट कर लेती है। गैलेटिया खुद को बनाने वाले पिग्मेलियन से शादी कर लेती है, जबकि एलाइजा इस प्ले में किसी से भी शादी नहीं करती। एलाइजा डूलिटल को प्रोफेसर हेनरी हिगन्स पर्सनली पसंद नहीं करता। उसको डचेस बनाने वाला प्रोफेसर हेनरी हिगन्स सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन की हद तक उसे ताल्लुक रखता है और वो भी हेनरी हिगन्स के गरूर और रूड बिहेवियर की वजह से उसे डिसलाइक करती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ कोलोनल पिकरिंग। कोलोनल पिकरिंग एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है। उसकी गुड हैबिट्स और गुड बिहेवियर की वजह से उसे एक जेंटलमैन का टाइटल दिया जाता है। कोलोनल पिकरिंग स्पोकन संस्कृत का ऑथर भी है। वो यहाँ लंदन में अपनी बुक को पब्लिश करवाने आता है और इसके अलावा वो अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर हेनरी हिगन से भी मिलने आता है। वो एक जेंटलमैन है, इसी वजह से वो एलाइजा के साथ पोलाइट वे में बिहेव करता है। जब वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के साथ उसके घर में आकर रहना शुरू कर देता है तो वो एलाइजा डूलिटल के एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की हेल्प भी करता है। प्रोफेसर हेनरी हिगन्स तो सिर्फ एलाइजा डूलिटल के एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है, मगर पिकरिंग उसे ये सिखाता है कि उसे सबसे पहले खुद की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद की केयर करेगी तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ एल्फ्रेड डूलिटल, जो कि एलाइजा डूलिटल का फादर होता है और वो डस्टमैन यानी कि कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने वाला और सफाई करने वाला होता है, मगर उसकी आवाज सुरीली होती है और एक्सेंट दिल को सुकून देने वाला होता है। वो एक अल्कोहलिक पर्सन है, जिसकी वजह से इस प्ले में कॉमिक एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। वो 6 औरतों से शादी कर चुका है। वो बहुत ही ज्यादा बदमाश इंसान है जो कि चंद पाउंड्स की खातिर अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इससे ऑडियंस को ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो कितना ज्यादा खुदगर्ज और लालची इंसान है। एल्फ्रेड डूलिटल के कैरेक्टर को सोसाइटी की वाइसेस, हिपोक्रेसीज और सेल्फिशनेस पर क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। वो ये कंसीडर करता है कि वो एक गरीब इंसान है, मगर वो गरीबी को डिजर्व नहीं करता। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मिसेस हिगन्स, जिनके नाम से ही ये पता चलता है कि वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की मदर है, क्योंकि उनकी फैमिली का सरनेम हिगन्स है और उन्हें मिसेस हिगन्स के नाम से पुकारा जाता है। वो अपने बेटे प्रोफेसर हेनरी हिगन्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर उसके सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज, मैनर्स, स्पीच और एक्सेंट के क्रेज को सख्त नापसंद करती है। वो अपने बेटे की खामियों को खुलेआम सबके सामने एक्सेप्ट करती है और अपने बेटे प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की फेवर को छोड़कर एलाइजा डूलिटल को सपोर्ट करती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल। फ्रेडी मिसेस एन्सफोर्ड हिल का बेटा है, जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक नौजवान लड़का होता है, जो कि रेलवे स्टेशन पर पहली मुलाकात से ही एलाइजा डूलिटल को पसंद करना शुरू कर देता है और बाद में वो एलाइजा डूलिटल के लिए लव लेटर्स भी लिखता है। वैसे तो इस प्ले की ओपन एंडिंग रखी गई है, मगर ज्यादातर ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करती है कि एलाइजा डूलिटल फ्रेडी के साथ चली जाती है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मिसेस एन्सफोर्ड हिल। मिसेस एन्सफोर्ड हिल को एक इंडिपेंडेंट लेडी का रोल दिया गया है, जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उनके नाम में यूज होने वाले सरनेम से ही ये पता चल जाता है कि वो फ्रेडी और क्लेरा एन्सफोर्ड हिल की मदर है। द नेक्स्ट माइनर कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज क्लेरा एन्सफोर्ड हिल, जो कि मिसेस एन्सफोर्ड हिल की बेटी और फ्रेडी एन्सफोर्ड हिल की बहन है। वो अपने आप को सोसाइटी के सामने एक मॉडर्न और एडवांस्ड
यंग लेडी के तौर पर प्रेजेंट करती है। द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज मिसिस पियर्स, जो कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के घर में एक हाउसकीपर का काम करती है। प्ले में सिर्फ उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है जैसे वो एलिजा डूलिटल की डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि प्रोफेसर हेनरी हिगन्स और पिकरिंग उस पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद उसे अकेला छोड़ देंगे और उसके बाद एलिजा डूलिटल को ही सफर करना पड़ेगा और बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस भी करना पड़ेगा। वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ है और वो प्रोफेसर हेनरी हिगन्स को भी ये याद दिलाती है कि उसे एलिजा डूलिटल के साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए। इस प्ले में प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के कैरेक्टर को भी क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि हेनरी हिगन्स एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर होता है मगर फिर भी उसमें मैनर्स की कमी होती है। वो एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करता है। उसके बरक्स एलिजा डूलिटल और मिसिस पियर्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, मगर अगर उनके मैनर्स को प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के मैनर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो उनके मैनर्स प्रोफेसर हेनरी हिगन्स के मैनर्स से कई गुना बेहतर हैं। सिमिलरली क्लारा और मिसिस आइंसफर्ड हिल अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, मगर वो अपने आप को सोसाइटी के सामने अरिस्टोक्रेटिक लेडीज प्रेजेंट करती हैं। आज के लेक्चर में हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पिग्मेलियन के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स को कवर कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आल्सो यू कैन सजेस्ट एनी न्यू टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, take care of yourself. Inshallah, we will meet in the upcoming video lecture. Till then, Allah Hafiz.